हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 6 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जिसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। पेपर का नाम कह लो या सब्जेक्ट का नाम कह लो, ठीक है। तो ये सिलेबस जो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ वो मैं यहाँ पर JNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। As you know very well that what is the paper sub pattern? Paper sub pattern is that सेक्शन 4 होंगे A, B, C and D, और हर सेक्शन में जो दो दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से अटैम्प्ट कर सकते हो। और सेक्शन ए में जो चैप्टर है वो चैप्टर है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्योंकि आपकी बुक का नाम ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है तो आपको उसका मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है रियलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड थर्ड है आर्टिस्ट अप्रोच टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आप अगर आपको पॉलिटिकल साइंस टफ लगती है तो आप एक एक चैप्टर छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये कोशिश करना कि एक यूनिट को टोटली कंप्लीट अटैम्प्ट करना, जहाँ पर आप पांचवा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। बुक में आपको जो जो ये जहाँ पर 3 चैप्टर डिवाइड करके दिए हुए हैं ना, जहाँ पर बुक में आपको 2 चैप्टर दिए हैं, इसके 2 चैप्टर बनाए हुए हैं। पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थस्वरूप ਅਤੇ ਖੇਤਰ, दूसरा चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यथार्थवादी, ये सेकंड चैप्टर है, एंड आदर्शवादी दृष्टिकोण, ये थर्ड चैप्टर है। अगर आपको सेक्शन ए जो टफ लगता है, आप जहाँ ये सारा यूनिट कर सकते हो, यानी कि ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ये चैप्टर छोड़ा जाएगा, जहाँ आप ये फर्स्ट चैप्टर करके वो यथार्थवादी वाला टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का भाव कि ये 2 चैप्टर इंक्लूडेड है। आगे बी सेक्शन का सेक्शन बी, नेशनल पावर, इट्स एलिमेंट, सिस्टम ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, कोल्ड वार एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ऑर्डर। सेक्शन बी में क्या है, पहला तो ये आ गया राष्ट्रीय शक्ति, अर्थ अति तत्व, यानी कि इसके एलिमेंट्स करने जरूरी है। और दूसरे में क्या है कि जहाँ पर 2 चैप्टर डिवाइड किए हैं ना, ये एक्चुअली एक ही चैप्टर है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये एक ही चैप्टर है, आपको ये दोनों ही चैप्टर करने पड़ेंगे। ये मान लो अगर ये करते हैं तो आपको ये भी करना पड़ेगा, जहाँ ये करते हो तो ये भी करना पड़ेगा। आप इसमें ऑप्शन नहीं ले सकते, या फिर दोनों छोड़ दो, ठीक है, कि आप 3rd and 6th कर लो। और नेक्स्ट चैप्टर है कोल्ड वार, मीनिंग, कॉजेज, हिस्ट्री एंड इम्पैक्ट। तो और इसमें आपको क्वेश्चन मोल्ड करके भी आ सकता है, पिछली बार भी आया था। कोल्ड वार, इमर्जिंग ट्रेंड इन द वर्ल्ड ऑर्डर, अब के टाइम में कोल्ड वार का क्या महत्व है। जैसे यूक्रेन में हमला चल रहा है, दूसरे देशों में हमला चल रहा है, नाटो जो है वो एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कोल्ड वार क्या भूमिका निभा रहा है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन ऐसे मोल्ड बनकर कोल्ड वार से आ सकता है, ठीक है। ये जहाँ बुक में आपको 2 चैप्टर बनाए हुए हैं, ये एक ही चैप्टर में आपने इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, emerging world order and multipolarity, global environment issue and initiative, international terrorism emergence और consequence। 2 चीज़ें पैदा किस कारण करके हुए, ठीक है। ये नहीं कि कौन कौन से इंटरनेशनल टेररिज्म है, वो टॉपिक अलग है। आपने इसमें सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं कि कौन कौन से रीज़न रहे जिसके कारण इंटरनेशनल टेररिज्म आए, वो 15-20 पॉइंट्स है। और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकले, नतीजे क्या निकले, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। नेचर ऑफ द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, उभरती हुई विश्व व्यवस्था का स्वरूप, ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू एंड इनिशिएटिव। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, मुद्दे क्या है, प्रॉब्लम्स क्या चल रही है पूरी दुनिया में, और अब इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं, पहलकदमियाँ, इनिशिएटिव, कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं। जैसे आपने EVS में पढ़ा होगा, जैसे रियो सम्मेलन है, ऐसे बहुत सारे सम्मेलन किए गए हैं टाइम टू टाइम वगैरह। और नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपके टेररिज्म, इसका इमर्जेंस, यानी कि कौन
कौन से रीज़न थे जिसके कारण इसका उबार हुआ और इसके क्या नतीजे निकले। नेक्स्ट सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी जुएनो प्रिंसिपल, एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स फंक्शनिंग। ये आपका जहाँ पर लास्ट चैप्टर दिया हुआ है, जहाँ पर जुएनो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल और प्लस आपको यहाँ पर फंक्शंस भी करने पड़ेंगे। जी सिलेबस आपको अब ऐड किया गया है फंक्शन कि काम कैसे करती है ये यूनाइटेड नेशन। जैसे उसके 7 पार्ट है ना, सेक्रेटरीट है, महासभा है, क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, आर्थिक परिषद है, सामाजिक परिषद है, ऐसे 7 उसके पार्ट हैं और वो काम कैसे करती है, ये फंक्शन वगैरह। और देन आफ्टर फिर यहाँ पर ये 2 चैप्टर है वैसे आपकी बुक में, सार्क अलग चैप्टर है, ईयू अलग चैप्टर है, लेकिन अगर आप सार्क कर रहे हो तो कंपलसरी है ईयू भी आपको करना पड़ेगा, ईयू कर रहे हो तो सार्क करना पड़ेगा। कहने का भाव कि आप यहाँ एक चैप्टर करके दूसरा छोड़ नहीं सकते, ठीक है। यानी कि सार्क, क्षेत्रीय संगठन सार्क अपने +2 में पढ़ा होगा, और जो ईयू है यूरोपियन यूनियन, ये दोनों चैप्टर आपको इकट्ठे ही करने पड़ेंगे। ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप अच्छी तरह नोट्स बना सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। कि कौन से आपको 2-2 चैप्टर इकट्ठे करने हैं और कौन से आपने को अगर छोड़ना है तो कौन सा छोड़ोगे, तो किस प्रकार छोड़ोगे चैप्टर वगैरह। और नेक्स्ट है आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसे हम न्यू भी बोलते हैं, NIEO, ठीक है, कि नवी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। आई होप आपको ये चैप्टर सिलेबस समझ में आ गया होगा। और वैसे भी 70% सिलेबस अपलोड है, यानी कि नोट्स, उसके लेक्चर सारे अपलोड है। फिर भी कोई टॉपिक रह गया होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक्स बेटा। हाँ, यहाँ पर ये 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है, ये आपने नहीं करने, ठीक है। ये हमारे सिलेबस GND में सिलेबस में नहीं है। थैंक्स बेटा।